फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और इसी तरह की वीडियो मैं आगे भी डालती रहूँगी। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो महाराष्ट्र के पुणे की एक कहानी है। एक औरत एक अपने ही बच्चा के साथ ऐसा कर सकता है, ये कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसी घिनौनी हरकत उसने अपने ही बच्चे के साथ किया। जो मैं आपको आगे एक कहानी बताने जा रही हूँ। पुणे में एक औरत की शादी होती है, जो उसके बहुत अच्छे खासे परिवार में शादी होती है। और कुछ दिन बाद जब उसकी एक बच्ची होती है, लड़की, उसके बाद उसके हस्बैंड का डेथ हो जाता है, जो कि बहुत सारी लोग मिलकर उसके हस्बैंड को मारते हैं। और उसके बाद जब उसके हस्बैंड मर जाते हैं तो उसकी माँ को भी बहुत टॉर्चर किया जाता है। तो वो अपने बच्ची को लेकर अलग हट जाती है। और एक आदमी रहता है जो कि बहुत बदमाश रहता है, कितने कांड करके, कितने आदमी का मर्डर करके वो गांव में जेल में रहता है। वो औरत कैसे कैसे करके उसका पता लगाती है और उसके बाद वो औरत उस आदमी को जेल से निकलवाता है और एक आदमी के यहाँ लोहारी काम करने के लिए रख देता है। उसके यहाँ एक औरत उसको हरदम चाय पिलाने के लिए आती है। तो वो आदमी कैसे भी कैसे करके उस औरत को अपने बातों में उलझाता है और उससे अपना प्यार का झूठ मूठ का दावा करता है कि हम तुमको पसंद करते हैं। और वो जो रहती है औरत, जिसके हस्बैंड मरे रहते हैं, वो क्या करती है, उसका कामनी नाम रहता है, वो अपने बेटी को, रोशनी को, कहती है कि तुम कॉलेज आती है और आती है, वो बोलती है कि तुम ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, हर एक चीज़ में रोक टोक अपने बेटी को लगाती रहती है। उसके बेटी को समझ में नहीं आता है, फिर भी अपनी माँ रहती है, वो अपना करती रहती है। और वो जिस औरत को जब वो लोहार के यहाँ काम करवाती है तो वो 8 औरत के फ़ोटो देती है और उसको बोलती है कि इस 8 औरत को इतने दर्दनाक मौत देना उस आदमी को, इन लोगों ने मुझे बहुत कष्ट दिया है कि तुम भी इसको बहुत कष्ट देना और इसे मार देना। वो आदमी पैसा लेता है और उसके यहाँ लोहार के यहाँ काम करने लगता है। उस औरत को अपना पटा के रखता है और उसको बताता भी है। और धीरे धीरे करके सबको एक एक करके मार देता है। बाद लास्ट में उसकी बेटी बचती है। अपने बेटी तक को वो नहीं छोड़ती है। वो बोलती है, कहती है, उसके मन में ये डर था कि जैसे मेरे साथ हुआ, कल होके मेरी बेटी के साथ भी यही होगा, इसलिए उसने अपनी बेटी का भी मर्डर करवा दिया। उस औरत ने, अपनी माँ ने अपनी बेटी का भी मर्डर करवा दिया। ऐसे करके पुलिस पूरा जांच पड़ताल करता है, लेकिन कोई चीज़ का सुराग ही नहीं छोड़ता है जिससे पता चले। कैसे कैसे करके बाद में पता पुलिस को लगता है, तो उस जो लोहार रहता है उसको हिरासत में लेते हैं। बाद में वो पता चलता है कि ये बहुत बड़ा गुंडा था, जिसको जेल में लिया गया था, जिसको छुड़वाया गया था। फिर जब वो उसके यहाँ पहुँचता है, उसके बाद उससे जाकर पूछताछ करता है, तब पता चलता है कि उस औरत के बारे में वो बताता है। तो उस औरत को लेके जेल में आता है, लेकिन उसके मन में बिल्कुल भी ये अफसोस नहीं रहता है कि हमने कितने आदमी को मरवा दिया, कि इसमें क्या है। वो तो छोड़िए, अपने बच्चे को भी मरवा दिया, उसको बिल्कुल वो नहीं रहता है कि मेरी बच्ची मर गई। वो एक ही कहती है कि जिसने मेरे साथ किया हम भी उसको मरवा दिए, मुझे कोई अफसोस नहीं है, ना मुझे कोई दया आ रही है। इसलिए फिर पुलिस उसको लेकर अपने जेल में रख कर उसको भी जेल में रखते हैं, और जो लोहार का काम करता था उसे भी हिरासत में रखते हैं। और उसे 12 साल की सज़ा होती है और उसकी माँ को भी 25 साल या 20 साल की ऐसे ही सज़ा होती है, और वो अपने बच्चे को भी मार कर फेंकवा देती है। तो ऐसे ऐसे भी माँ होती है। तो आजकल कोई किसी का नहीं है। कौन आपको कितने अच्छे से यूज कर रहा है वो आप समझ भी नहीं सकते हैं, और आप अच्छे खासे इस्तेमाल हो जाइएगा। इसलिए आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें।